व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब सीआरपीएफ की 15 कंपनियां तैनात की जाएंगी। दिल्ली में अब अर्धसैनिक बल भी तैनात किया जाएगा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का यह आदेश है। दिल्ली पुलिस को सख्ती का आदेश दिया गया है। उपद्रवियों से डटकर मुकाबला करें, ये बात दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर अब कह दी है। 1500 पुलिस फोर्स भी अब दिल्ली में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगा दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से आज हिंसा की तस्वीरें दिल्ली में सामने आई, लाल किले के आसपास जिस तरह से बवाल की स्थिति बनी रही, उसके बाद अब यहां पर गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, जिस तरह से आज बम्पर बवाल हुआ, किसान, प्रशासन, पुलिस सब आमने सामने आए थे और उसके बाद गृह मंत्रालय की बैठक और ये बड़ा फैसला। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज दिल्ली में बवाल देखने को मिला था। किसानों ने जिस तरह से आज बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली में दाखिल हुए थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, पुलिस पर भी हमला हुआ, पुलिस को स्थिति संभालने के लिए आंसू गैस के गोले भी चलाने पड़े। कई घंटों तक यही स्थिति बनी रही, कभी किसान पुलिस पर हावी रहे, कभी पुलिस किसान पर हावी रही। लेकिन अब जो स्थिति है, दिल्ली में व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह बड़ा फैसला किया गया। एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, जो आप जानकारी दे रहे थे उसके मुताबिक अब दिल्ली को कड़े पहरे में रखा जाएगा। गृह मंत्रालय ने फैसला किया है, क्या कुछ आदेश दिए गए हैं, क्या तैयारियां दिख रही हैं? बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, बहुत जरूरी था क्योंकि जिस तरह से सुबह से माहौल बना रहा है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में और खासतौर पे लाल किला के आसपास, उससे स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्वक हो गई थी। और अभी भी आईटीओ पे हम लोग मौजूद हैं। आईटीओ की स्थिति अभी भी तनावपूर्वक बनी हुई है। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जवान खड़े हैं। तो जो एक किसान की जान गई है, युवा किसान की जान गई है। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर की स्टंट करने की वजह से गई है और किसानों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने गोली चलाया जिसकी वजह से उसकी जान गई है। तो ऐसे में अभी वहाँ स्थिति बहुत तनावपूर्वक बनी हुई है आईटीओ में। तो सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी अब गृह मंत्रालय की तरफ से बढ़ाई जा रही है, डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है, ताकि अगर रात में कुछ स्थिति खराब होती है तो उसे सामान्य किया जाए। क्योंकि लगातार जिस तरह से सुबह से गतिरोध बना रहा है दिल्ली पुलिस और किसान लाल किला तक पहुंच गए, उसके बाद से अब तक अभी देर शाम बिल्कुल रवि, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही क्योंकि आज वहां पर तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं, इंटरनेट सेवाएं भी रोकी गई हैं और जाहिर तौर पर संचार माध्यमों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आपकी बात हम तक स्पष्ट तौर पर नहीं पहुंच पा रही। लेकिन हम ये बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं। इधर कृषि कानून के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकाले किसानों का राजधानी दिल्ली में हंगामा लगातार देखने को मिला। प्रदर्शनकारी किसान पहले से तय रास्ते से हटकर दिल्ली में दाखिल हो गए और सैकड़ों किसान लाल किले पहुंच गए। लाल किले के ऊपर चढ़कर किसानों ने झंडा फहरा दिया। हालांकि बाद में पुलिसकर्मी ने झंडा उतार दिया, लेकिन इस दौरान गहमा गहमी रही। किस तरह से नोकझोंक होती रही, झड़प होती रही, चुनौती पुलिस के सामने मौजूद रही, वो तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। तो दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, जिसने आजादी के बाद से भारत में बहुत कुछ देखा है, बहुत इतिहास बनते देखे हैं, आज वहां पर ये तस्वीरें एक नई कहानी लिख गई जिसे कोई भी अपने जहन में याद रखना नहीं चाहेगा। लेकिन फिर भी ये तस्वीरें किस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थितियों को दर्शाती रही। आज दिन भर गणतंत्र का मौका था, गणतंत्र दिवस का, जब पूरी दुनिया भारत को देख रही थी, न्यू इंडिया का दम देख रही थी, तब किसान किस तरह से विरोध की अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर अपने ध्वज को फहरा रहे थे। ये तस्वीर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें जहां पर किस तरह से किसानों ने आज झंडा फहराया है। इधर कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकाला है किसान प्रदर्शनकारियों के गुट ने। लाल किला परिसर में घुसकर एक गुम्बद पर अपना झंडा फहराया और पुलिस सुरक्षा बलों के जवानों ने हालात को काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों को बाहर कर दिया, जिसके कारण वहां पर किस तरह के हालात रहे, भगदड़ मची रही, वो तस्वीरें भी हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से भगदड़ की स्थिति हुई। जब स्थिति नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने वहां पर प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाला था। दो तस्वीरें, एक जब किसान यहां पर झंडा फहरा रहे थे लाल किले की प्राचीर पर, और दूसरी तस्वीर जब हालात बिगड़ते नजर आए, जब किसान बेकाबू होते नजर आए, तो किस तरह से लाल किले के परिसर को वहां पर खाली करवाया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आज दंगल की स्थिति बनी रही पुलिस और किसानों के बीच। सिंध बॉर्डर के पास भी NH9 पर किसानों ने आज जमकर हंगामा किया। ट्रैक्टरों से आगे बढ़ रहे किसानों पर पुलिस ने ओवरब्रिज से आंसू गैस की गोली बरसाई। सभी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह से यहाँ पर जब किसान मानने को तैयार नहीं थे, लगातार ट्रैक्टर उनके आगे बढ़ रहे थे, उसके बाद किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको रोकने की कोशिश की। ये तस्वीर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से पुलिस पर हमला भी किया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। हम लोग 26 जनवरी मना रहे हैं, जो गणतंत्र की हम लोग दुहाई दे रहे हैं, वो कहीं से भी ये उसमें सही नहीं है, ये खरा नहीं उतरता है, ये जो है। और ये तस्वीरें जब यहाँ पर किसान बेकाबू होते हुए नजर आए, बैरिकेडिंग तोड़ने लगे आगे बढ़ने के लिए, तब किसान को काबू करने के लिए किस तरह से पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं किसानों को काबू करने के लिए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसान बनाम दिल्ली पुलिस की ये सड़क पर संग्राम की वो तस्वीरें हैं जो कोई भी नहीं चाहता था। पहले से सब तय था, व्यवस्था बनाए रखने की बातें थी, लेकिन किस तरह से व्यवस्था पर बनाई, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने की भी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले रूट तय हुआ था, उस रूट से किसानों को निकलना था, लेकिन उन रूट पर जब किसानों को बैरिकेडिंग मिली तो किसानों का पारा चढ़ गया और फिर किस तरह से यहाँ पर उन्होंने बैरिकेडिंग धराशायी करते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया, अपने मार्च को आगे बढ़ाया। वो तस्वीरें दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किसान ये तय करके आए थे कि वो आज मार्च निकालेंगे, और जब यहाँ पर सिंधु बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह की ये तस्वीरें जो किस तरह से यहाँ पर आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े गए, किस तरह से किसानों को रोकने की कोशिश की गई, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से रूट क्लियर करने के लिए वहाँ पर कोशिशें की जा रही थी। जेसीबी में भी किस तरह से लोग भरकर यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च के लिए पहुँच रहे थे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। ये इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किसान कितनी बड़ी जिद लेकर आज राजधानी में मार्च निकालने आया था। ट्रैक्टरों के जरिए दिल्ली की DTC की ये बस है जिसे किस तरह से किनारे लगाया जा रहा है रास्ता क्लियर करने के लिए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ITO की तस्वीर है। सबसे व्यस्त इलाका दिल्ली का और प्रमुख रास्तों पर जाने के लिए ITO का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे में ITO पे आज किस तरह की स्थिति थी उसको आप इन तस्वीरों के जरिए देखकर समझ सकते हैं।